हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ अवर 100 डे स्टडी चैलेंज। सो गाइस, हम लोग देखो यार, मैंने लिख के कल ऑलरेडी रख लिया था कि मुझे ये चीज़ें फ़िनिश करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सब कुछ फ़िनिश नहीं कर पाई। बट जो मैंने किया है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो मैंने बायो के सर्कुलेशन का लेक्चर 2 फिनिश कर लिया है। लेक्चर 3 करने वाली थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई। मतलब हाँ, 10-15 मिनट का ही देख पाया था मैंने। 1.5 घंटे का है ये भी, तो नहीं हो पाया अभी। वेव्स का लेक्चर 1 और 2 और 1.5 घंटे का मतलब मैंने लेक्चर था एक, तो दोनों मैंने फिनिश कर लिए। आई थिंक बहुत थोड़ा कम टाइम लगा, बट हो गई। मैंने 2x पे देख देख के सब खत्म कर दिया। काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं करने वाली थी, बट वो नहीं हो पाया। एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे वो मैंने 50-60% कर लिए हैं काइनेमैटिक्स की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीपीपी और रेस्पिरेशन की डीपीपी नहीं हुई अभी, और वो मैं कोशिश करूँगी कि कल हो जाए। बाय द वे गाइस, मैंने प्लानिंग तो इस बार पहले ही कर ली थी, बट इतना कुछ फिनिश नहीं हो पाया। बट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे जो कल है, कल डे 5 वाले दिन मैं सब कुछ फिनिश कर लूँ। एंड कल ना मैं शुरुआती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डीपीपी और रेस्पिरेशन की डीपीपी से करूँगी। तो कल का जो होगा, आई एम रियली सॉरी गाइज यार, जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है प्लीज़ अवॉइड इट, बिकॉज इधर मैंने बताया था कि आवाज़ बहुत गूंज रही है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। आई थिंक मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी आप पे। आई थिंक हम लोग ना ऑल्टरनेट पे ज़्यादा चल रहे हैं, एंड जो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने केमिस्ट्री में थोड़ी गड़बड़ कर दी कि मैंने सबसे पहले डी एंड एफ लॉक कर लिया था। तो आई थिंक डी एंड एफ लॉक के बाद मुझे कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे पहुंच गई हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो आई थिंक सबसे पहले अपन लोग एक काम करते हैं, इनऑर्गेनिक ख़त्म करते हैं। इनऑर्गेनिक का जो डी एन एफ ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन वाला है वो मैं कल आई थिंक करूँगी। एंड ये सबसे बढ़िया जी, ये थोड़ा मैं फ़िज़िक्स को टाइम कम दे पा रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो को तो मैंने फिर भी थोड़ा टाइम दे दिया। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है फ़िज़िक्स की वो मुझे देनी चाहिए एटलीस्ट, बट वो नहीं दे पा रही। टाइम के हिसाब से मुझे थोड़े ज़्यादा घंटे देने चाहिए ना, लेकिन सच बताऊँ ना तो मैं ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी में तो अभी कम ही टाइम दे पा रही हूँ। मतलब ऐसे 3 से 3.5 घंटे की मेरे पूरे दिन में क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद 3-4 घंटे की 4-4.5 घंटे की क्लासेस फिनिश करके उसके बाद जो बचा कुचा टाइम होता है उसमें मैं ये स्पेंड कर देती हूँ। तो ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी के 3-4 घंटे असली मुझे मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं आई थिंक रिक्वायर्ड टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज एटलीस्ट जितना मेरा पीछे फ़िज़िक्स का चल रहा है उसके हिसाब से मुझे और टाइम देना चाहिए था। मतलब ऐसे 3-4 घंटे मुझे फ़िज़िक्स ही करनी चाहिए, बट ये नहीं हो पा रहा है। एंड मुझे प्रिस्क्राइब भी टीचर्स यही करेंगे, अभी आप फ़िज़िक्स प्रैक्टिस करो, फ़िज़िक्स का दो, फ़िज़िक्स में दो टाइम, बिकॉज यार फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो मेन है जो आपकी रैंक डिसाइड करती हैं, बट मैं इनमें ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सो क्योंकि अगर फ़िज़िक्स में प्रैक्टिस नहीं की ना तो फ़िज़िक्स का ही रह जाएगा पीछे यार। और जो केमिस्ट्री का है वो तो उसमें भी प्रैक्टिस, मतलब मैं डायरेक्टली कहूँ ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पिछले 4 दिन से तो मैं यही देख रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सो कल मैं इसी पे फोकस करूँगी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो यार देखो, मैं तो सोच रही हूँ कि ऑलमोस्ट मुझे सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 8 आवर्स देने ही चाहिए। 8 आवर्स देना काम नहीं चलने वाला। हाँ, एक्सेप्ट 4 आवर्स, जो 4 आवर्स हैं वो जो लाइव क्लासेस के वो अलग रखते हैं, बट ये दिस इज़ फॉर सेल्फ स्टडी एंड यही बेटर रहेगा। एंड सेल्फ स्टडी के साथ साथ आई थिंक मुझे पी, सी और बी में सारे टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको भी करना पड़ेगा यार। हम लोगों को एक साथ तो करना है, तभी तो 100 डे चैलेंज मैंने प्रेफर किया है। इसमें से एटलीस्ट मुझे लगता है जितना बैकलॉग है मेरा, उस हिसाब से मैं 2 घंटे मुझे देने हैं, बायो को देने ही देने हैं। आई कैन नॉट अवॉइड इट फॉर आई थिंक जो ये केमिस्ट्री का है उसके लिए मैं एटलीस्ट 3 आवर्स दे दूँ तो आई थिंक बहुत लग रहा है मुझे। फिर भी 3 घंटे मुझे इसके लिए फिज़िक्स के लिए देने ही हैं। खासकर इसमें मैं सोच रही हूँ कि 3 घंटे से ज़्यादा इसमें 3 घंटे मैं टोटल फिज़िक्स करूँगी, तो एटलीस्ट मुझे 2 आवर्स तो प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। हम लोगों को भी प्रैक्टिस ही करनी चाहिए 2 आवर्स। एंड 1 आवर के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन का रिव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चंस का रिव्यू भी कर सकते हैं। जो ये 3 आवर्स हैं इन्हें भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि इनऑर्गेनिक करेंगे हम लोग, तो इसमें नोट्स के रिवीजन में यार ऑफकोर्स बहुत टाइम लग जाता है। तो आई थिंक 1 घंटा हम नोट्स के रिवीजन को दे देते हैं इधर, नोट्स का रिवीजन, बिकॉज यार और बाकी के 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, प्रीवियस जो हम चैप्टर लगा दिए हैं या नहीं लगाने वाले हैं,
मतलब जो चैप्टर लगा दिए हैं और नहीं लगाने वाले हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भाई देना चाहिए था। और बायो का भी अभी फ़िलहाल मुझे लगता है हमें मेनली लेक्चर्स जो पेंडिंग में डाले हैं वो मैं फ़िनिश करूँगी सबसे पहले। इसके सबसे पहले का यही टारगेट है लेक्चर। फिर उसके बाद नोट्स को रिवाइज़ करो, नोट्स रिवाइज़ करो और जो उससे रिलेटेड ईज़िली आप मतलब लाइक उससे रिलेटेड जैसे कि हम लोग नोट्स को रिवाइज़ करो, आप लेक्चर्स ले लो, नोट्स रिवाइज़ करो। फिर उसके बाद अगर आप पे टाइम है तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, लाइक हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जिन्हें हम मतलब बाय आइज़ हम लोग जिन्हें देख के कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है। तो लाइक आप वैसे करो, वैसे पेन पेपर वाले पर अगर टाइम मिल रहा है तो पेन पेपर पे भी कर लो, मतलब जो बेटर है वो करना चाहिए। सो आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड फिर कल मैं बताती हूँ कल की स्ट्रैटेजी हम लोग क्या रखने वाले हैं। तो भाई डे 4 के लिए रेडी हो जाओ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज। सो थैंक यू सो मच। गुड बाय।